नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बिहार में जमीन विवाद को लेकर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास के विधायक अमित कुमार रानू के मुजफ्फरपुर के आवास पर पुलिस की बड़ी छापेमारी ने सियासी हलचल बढ़ा दी। कोर्ट से सर्च वारंट लेने के बाद 3 डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विधायक के घर तलाशी ली। कार्रवाई उनके भाई सोनू सिंह से जुड़े जमीन विवाद और बाउंड्री तोड़े जाने के मामले के जांच में हुआ है। पुलिस के मुताबिक जांच में विधायक और उनके भाई की भूमिका सामने आने की बात कही जा रही है और तलाशी के दौरान जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। हालांकि विधायक ने कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताते हुए आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार का रुख साफ नजर आ रहा है कि कानून के सामने किसी के लिए कोई अलग नियम नहीं होगा। आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी, फिर आरोपी सत्ता पक्ष या गठबंधन का नेता ही क्यों ना हो। अब देखना होगा कि जांच आगे बढ़ने और विधायक पर और उनके भाई पर उनकी भूमिका पर क्या कुछ कार्रवाई होती है निकलकर सामने आता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरपुर में रविवार को सुबह एक खास कार्रवाई हुई। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक अमित कुमार रानू के निजी आवास पर पुलिस ने छापे मारी। ये छापा उनके भाई सोनू सिंह से जुड़े जमीन विवाद और रंगदारी के मामलों की जांच के सिलसिले में चला है। 3 डीएसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और करीब 4 घंटे तक तलाशी चलती रही। इस दौरान कई स्टैंप पेपर, जमीन से जुड़े कागजात और कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं। एक साइन किया गया स्टैंप पेपर भी मिला है, जिसे सबसे पहले और संदिग्ध माना जा रहा है। अब मामला 20 अगस्त का है, जहां करीब 50 लोग रह रहे थे या निर्माणाधीन मकान बना रहे थे। आरोप है कि सुबह करीब 11 बजे हथियारबंद लोग जेसीबी, थार और मोटरसाइकिलों के साथ पहुंचते हैं। गाड़ी पर एलजेपी रामविलास के प्रधान महासचिव का बोर्ड लगा बताया जाता है। उन्होंने गेट का ताला तोड़ा, बाउंड्री को गिरा दिया और बन रहे मकानों पर जेसीबी चला दी। अब जमीन मालिक और कई लोग विरोध करने पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता और मारपीट की गई और गले की सोने की चेन भी लूट ली। पीड़ित प्रहलाद कुमार ने थाने में आवेदन किया। 21 अगस्त को प्राथमिकता दर्ज की गई। इसके बाद लोगों ने शिकायत की, जिसके बाद अब ये कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने मौके से मिले वीडियो और कई सबूतों के आधार पर प्रॉपर्टी डीलर सुमित कुमार श्रीवास्तव और सन्नी सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। पूछताछ में इन दोनों ने विधायक अमित कुमार रानू और उनके भाई सोनू सिंह की मिलीभगत की बात कही है। एसएसपी कांतेश मिश्रा ने साफ किया कि पूरी कार्रवाई जमीन विवाद से जुड़ी हुई है। शनिवार को कोर्ट से सर्च वारंट लिया गया और रविवार सुबह 6 बजे के आसपास छापा मारा गया है। पुलिस पहुंचने से पहले सोनू सिंह घर से निकल चुके थे। उनकी तलाशी अभी जारी है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अब आपको बता दें कि एसएसपी ने बताया कि विधायक, उनके भाई और पूरे ग्रुप के बैंक खातों के लेन देन की जांच की जा रही है। उनकी चल अचल संपत्ति का आकलन कराया जा रहा है। अगर अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति पाई गई तो जब्ती का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई को भी जानकारी दी जा रही है और जरूरत पड़ने पर वो जांच में शामिल हो। पुलिस इस पूरे मामले को जमीन विवाद से जुड़े संगठित नेटवर्क के एंगल से भी देख रही है। जांच में जिसकी भी भूमिका सामने आएगी, सबूतों के आधार पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होगी। ये घटना इसलिए भी खास हो जाती है और सुर्खियों में है क्योंकि अमित कुमार रानू सीतामढ़ी के बेलसंड विधानसभा से विधायक है और चिराग पासवान की पार्टी से जुड़े हुए हैं। गठबंधन की राजनीति में ऐसे मामलों पर कार्रवाई को लेकर अक्सर सवाल उठ जाते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन का रुख बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। सरकार का साफ संदेश है कि जिस पर आरोप होगा उस पर कार्रवाई होगी, फिर वो गठबंधन का नेता ही क्यों ना हो, क्योंकि कानून के सामने कोई विशेषाधिकार नहीं है। एसएसपी कांतेश मिश्रा के बयान से ये भी झलकता है कि जांच सबूतों के आधार पर होगी और किसी को बचाने या फंसाने की कोशिश नहीं की जाएगी। विधायक अमित कुमार रानू ने आरोप से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उन पर और उनके भाई पर लगाए गए आरोप गलत है,
ये गंदी राजनीति के तहत उनका नाम इस मामले में घसीटा जा रहा है। पार्टी के आईटी सेल से जुड़े लोगों का भी आरोप है कि जमीन माफिया पुलिस की मिलीभगत से जमीन बेच रहे हैं और अब उन्हें ही फंसाने की कोशिश हो रही है। हालांकि पुलिस इन दावों से अलग हटकर जांच आगे को बढ़ा रही है। गिरफ्तार आरोपी के बयान, वीडियो फुटेज और जब्त दस्तावेज जांच के केंद्र में है। छापेमारी के दौरान मिले स्टैंप पेपर और कागजातों के फॉरेंसिक के साथ साथ कानूनी जांच भी हुई। साल 2019-70 का एक मामला भी सामने आ रहा है जहां पे स्टैंप पेपर संदिग्ध पाया गया था। अगर ये फर्जी साबित होता है तो मामले में और गंभीर धाराएं जुड़ सकती है। पुलिस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कार्रवाई सिर्फ घटना में शामिल लोगों तक सीमित नहीं रहेगी। नामजात, नामजद और अज्ञात सभी आरोपियों की भूमिका पर भी गहराई से जांच हुई। अब मुजफ्फरपुर जैसे जिले में जमीन विवाद बिल्कुल आम हो जाता है, लेकिन जब इनमें राजनीतिक व्यक्तियों या उनके परिजनों के नाम सामने आता है तो मामला संवेदनशील हो जाता है। इस घटना में जेसीबी के इस्तेमाल, हथियारबंद लोगों की मौजूदगी और आम नागरिकों के साथ हुई मारपीट ने इसे और ज्यादा गंभीर बना दिया है। पुलिस ने पहले चरण में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जिन पे शक था उन्हें जेल भेज दिया है कि सबूत मिलने पर कार्रवाई होगी। अब विधायक के घर पर छापा मारकर और दस्तावेज जब्त कर प्रशासन ने आगे बढ़ने का भी इरादा दिखा दिया है। इसके साथ ही सरकार के रुख को देखते हुए लगता है कि गठबंधन की राजनीति इस बार आड़े नहीं आने दी जाएगी। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सम्राट सरकार बार बार सख्ती का दावा करती रही है। इस मामले में भी वही रुख नजर आता है। चाहे आरोपी कोई भी हो, अगर सबूत उसके खिलाफ है तो कार्रवाई से कोई अछूता नहीं रहेगा। ये संदेश आम जनता के लिए भी काफी ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि कई बार प्रभावशाली लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में हिचक होती है। अब जब गठबंधन के विधायक के घर पर छापा पड़ रहा है तो भरोसा बढ़ जाता है कि व्यवस्था गलत नहीं कर रही, भेदभाव नहीं कर रही। जांच अभी शुरुआती चरण में है। सोनू सिंह की गिरफ्तारी, बैंक खातों की पड़ताल, संपत्तियों का आकलन और आर्थिक अपराध इकाई की भूमिका आगे के कदमों को और बताएगी। अगर संगठित नेटवर्क का एंगल सामने आता है, मजबूत होता है तो मामला और बड़ा रूप ले सकता है। पुलिस का कहना है कि सभी पॉइंट्स पर गहराई से जांच हो रही है। पीड़ित पक्ष के बयान, मौके के वीडियो और जब्त कागजात मिलकर पूरी तस्वीर को साफ करेंगे। साथ ही अमित कुमार रानू सीतामढ़ी से विधायक है, लेकिन उनका आवास मुजफ्फरपुर में है, इसलिए कार्रवाई वहां पर भी हुई। ये दिखाता है कि क्षेत्राधिकारी की सीमाएं आड़े नहीं आएंगी। एसएसपी कांतेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने कोर्ट से वारंट लेकर पूरी प्रक्रिया को किया है। ये कानूनी रूप से काफी मजबूत कदम माना जाता है। तलाशी के दौरान परिवार या दूसरे लोगों से किसी भी तरह की शिकायत सामने नहीं आई है। कार्रवाई काफी तरीके से शांतिपूर्ण हो रही है। यानी कि बिहार की राजनीति में जमीन विवाद और दबंगई के मामले अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार एक विधायक के भाई पर आरोप लगने और फिर विधायक के घर तक पहुंचने का मामला भी सुर्खियों में है। लेकिन प्रशासन का जो रुख है वो बिल्कुल साफ है। आरोप जिस पर भी होगा, कार्रवाई हर किसी पर होगी। गठबंधन का नेता होने से कोई छूट नहीं जाएगा। ये सिद्धांत अगर व्यवहार में बन जाता है तो कानून व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास और ज्यादा मजबूत होगा। पुलिस अब आगे की रणनीति पर काम कर रही है। सोनू सिंह को जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश भी की जा रही है। बैंक लेन देन की जांच से अगर कोई पैटर्न भी निकलता है तो आर्थिक अपराध इकाई का पहलू जुड़ पाएगा। संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इन सभी कदमों से लगता है कि मामला सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापक जांच का रूप लेगा। पीड़ितों की संख्या 13 शिकायतों तक पहुंच चुकी है। ये भी दिखाता है कि एक ही घटना से कई परिवार प्रभावित हुए हैं। निर्माणाधीन मकानों और बाउंड्री को तोड़ना सिर्फ संपत्ति का नुकसान नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास पर भी हमला है। पुलिस ने जो कार्रवाई शुरू की है उसमें इन पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। सबूतों पर आधारित जांच ही सही निष्कर्ष तक पहुंचा सकती है। साथ ही इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर पुलिस की ये कार्रवाई एक मिसाल बन सकती है। प्रभावशाली व्यक्ति के परिवार से जुड़े आरोपों की जांच में कोई नरमी नहीं बरती जा रही है। सर्च वारंट लिया गया है, भारी पुलिस बल भी तैनात थे, दस्तावेज जब्त किए गए हैं और आगे की जांच आर्थिक अपराध इकाई को उसमें भी जोड़ा जा सकता है। अब सरकार का रुख बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि आरोप होगा तो कार्रवाई होगी।
गठबंधन की राजनीति इस सिद्धांत के साथ आगे बढ़ेगी। अब जांच के नतीजे तय करेंगे कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वो सही दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।